वेलकम बैक। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर महमूद खान की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर महमूद को वापस पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया गया। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मंजूरी से रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर महमूद ग्रेड 21 के जुडिशल अफसर हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर महमूद इस्लामाबाद में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। सेशन जज ताहिर महमूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंबर इंस्पेक्शन टीम, स्पेशल जज सेंट्रल समेत अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। अरमुगान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए हैं। साहिर हसन ने मंशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया है। खुसूसी टीम इस्लामाबाद रवाना करने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत ने मंशियात बरामदगी के मुकदमे में साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। अरमुगान की निशानदही पर अदाकार की गिरफ्तार बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मंशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक साहिर हसन के पास वीड नामी मंशियात इस्लामाबाद से आती थीं। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी मंशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम भी बता दिए। खुसूसी टीम इस्लामाबाद रवाना करने का फैसला कर लिया गया। SIU पुलिस ने मंशियात बरामदगी के मुकदमे में अदाकार साजिद हसन के बेटे मुलजिम साहिर हसन को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा कर दी। तफ्तीशी अफसर ने मौकिफ इख्तियार किया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी की जाए। वकील सफाई ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत कर दी। अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। सैयद अली हसन, ABN न्यूज, कराची। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात का अहवाल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने सदर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफ्द ने शिकायत की है कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी पार्टी अरकान को तरजीह नहीं दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द ने सदर मुमलिकत को हलकों के मसाइल पर भी आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अरकान, तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अहम इंकशाफात। कश्मीर प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जे, तरक्याती मनसूबों में ताखीर और हुकूमती गफलत पर सख्त सवालात। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए 5 अरब रुपए की फौरी माली इमदाद का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अब्बासी। इजलास में कमेटी के रुकन ताहिर इकबाल ने इंकशाफ किया है कि पुंछ हाउस रावलपिंडी, लाहौर के लंडा बाजार और दीगर मुकामात पर कश्मीर प्रॉपर्टीज पर कब्जे हो चुके हैं, जबकि कामोकी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम के इंकशाफ पर भी बहस हुई। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए 5 अरब रुपए की फौरी माली इमदाद का मुतालबा किया, जबकि आइंदा माली साल के लिए 9 अरब रुपए दरकार होंगे। मीरपुर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज स्कीम 2006 से ताखीर का शिकार है, जिसकी तकमील के लिए फंड्स की फौरी फराहमी जरूरी करार दी गई। कमेटी इजलास में यह भी बताया गया कि OIC के स्पेशल अनवाय बराए कश्मीर अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, ताकि आलमी बरादरी में मसले कश्मीर के हवाले से मजीद सफारती दबाव बढ़ाया जा सके। रावलपिंडी की नाललई शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। हर साल करोड़ों रुपए के सालाना फंड्स मिलने के बावजूद नाललई की हालत इज़ार ना बदल सकी। कचरे और बिल्डिंग मटीरियल के ढेर में नाललई तब्दील होकर रह गया है। मजीद देखेंगे रावलपिंडी से आदिल अशरफ की ये रिपोर्ट। इस शहर की तारीख जितनी पुरानी, नालालई भी उतना ही पुराना है, जो इस शहर की आबादी वाले इलाकों के साथ मुंसलिक है, जिसकी वजह से नालालई के मसाइल भी वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हुआ रही, पर ना बदली तो नालालई की किस्मत। रावलपिंडी वासा हुकाम और जिले इंतजामिया को हर साल नालालई की सफाई और दीगर अखराजात की मद में करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन काम नजर नहीं आया। इंतजामिया की मिली भगत से ये लई पे कूड़ा डाला जा रहा है। दोनों तरफ लई के किनारे पे मलबा का ढेर लग चुका है। करोड़ों का माल खा रहे हैं, किसी को नहीं पता। बारिशें का मौसम चल रहा है, आ रही हैं जा रही हैं। बिल्डिंग मटेरियल और कचरे के ढेर के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम की डी रेगुलेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए हैं और इस हवाले से पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि 3 मार्च तक पॉलिसी नाफिज की जाए और फैसला वापस लिया नहीं गया तो 4 मार्च तक तमाम पेट्रोल पंप्स को बंद करके हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने एबीएन को बताया कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल कीमतें डी रेगुलराइज करने का फैसला किया है, जिससे कीमतें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। चीनी की मिसाल मौजूद है, जबकि चंद कंपनियों की मनमानी होगी। गवर्नमेंट ने अभी ऐलान कर दिया है कि वो पेट्रोल डीजल को डीरेगुलेट कर रही है ताकि आवाम को, सारिफिन को फायदा दिया जाए। सारिफिन को फायदा नहीं होगा, उनको उल्टा नुकसान होगा। साबिक सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मकसूद अनवर ने एबीएन को बताया कि इस पॉलिसी के नतीजे में ऑयल कंपनियों को खुली छूट मिल जाएगी, जिससे वो मनमानियां करेंगी। इससे ऑयल कंपनियों पर ओगरा या हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होगा। हुकूमत ने पॉलिसी आधी रखी है क्योंकि पेट्रोल पंप्स को डीरेगुलेट नहीं किया गया है। इससे सूरत-ए-हाल मजीद खराब होगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कोई अचानक ही सडन उन्होंने निकाली है या किसी को जो है इम्प्लाइज करने के लिए निकाली है गवर्नमेंट। इसमें अगर आप देखें तो पूरी तरह इसके ऊपर होमवर्क नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मुजवजा पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा के पेट्रोल डीलर्स का मुआशी कत्ल मजबूर कर दिया गया है और धमकी दी कि अगर फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाजन सूबा भर में हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो और ड्रैप की जानिब से पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल तिजारत के फ़रोग के लिए डिजिटल क्लियरेंस गेटवे का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान DRAP ने बाज़ाब्ता तौर पर ड्रग क्लियरेंस गेटवे का इजरा किया है। देखेंगे इस्लामाबाद से नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। सिंगल विंडो और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर ड्रैप क्लियरेंस गेटवे का इजरा किया। मुख्तलिफ हुकूमती इदारों, बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट पार्टनर्स, WHO और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी शरीक थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSW सैयद आफ्ताब हैदर ने कहा कि ड्रैप क्लियरेंस गेटवे एक जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद रेगुलेटरी कंप्लायंस को आसान बनाना है और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में बराह रास्त शफाफियत फराहम करना है। ये सिस्टम पाकिस्तान के तिजारती निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आज का इवेंट हमारे लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। 4 साल की मेहनत लगी है जिसमें पाकिस्तान सिंगल विंडो और ड्रैप के इश्तराक से हमने ड्रैप की जितना बिजनेस है इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का उसको डिजिटलाइज किया है। इस इश्तराक से मेडिसिन की फील्ड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फिरोग मिलेगा। आसिम रऊफ CEO ड्रैप का कहना था कि अहम अद्वियात की तिजारत के डाटा आवाम तक रसाई मुहैया कर रहे हैं ताकि सार्फिन दवाई के मुस्तनद और असली होने को जांच सकें। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। वो प्लेटफॉर्म इंश्योर करता है कि जी फॉरेन इन्वेस्टर आए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से एप्लीकेशन मूव करके इन और आउट कर सकते हैं। ये इकदाम न सिर्फ जिंदगी बचाने वाली अद्वियात तक रसाई को बेहतर बनाता है बल्कि पाकिस्तान के तिजारती निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन जान जी के साथ नदीम चौधरी, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के जिला हब में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन के उम्मीदवार को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। फैज़ मोहम्मद ज़ाहरी को शाह लतीफ़ थाना की हुदूद से अगवा किया गया। फैज़ मोहम्मद ज़ाहरी के बेटे ने थाना शाह लतीफ़ में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरे वालिद को पुलिस वर्दी में लोगों ने अगवा किया है। मेरे वालिद भोतानी ग्रुप के उम्मीदवार हैं। वालिद की मुखालिफत में PP और दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं। फैज़ मोहम्मद ज़ाहरी के घर के बाहर की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मिलने पर जगह का मुआयना किया गया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। ABN न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN।